गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्सप्लोर विथ रेवा ऋषि के सिंगापुर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सिंगापुर का तीसरा दिन है ट्रिप का। तो आज हम जाएंगे एयरपोर्ट देखने। वहाँ पे ज्वेल्स है और टर्मिनल्स है, वहाँ पे बहुत अच्छा है देखने के लिए। तो आज हम एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम यहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे और उसके बाद हम एयरपोर्ट देखने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की जर्नी शुरू करते हैं। अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं लिटिल इंडिया में। लिटिल इंडिया में कोमला विलास ये होटल है, तो यहाँ पे आज हम ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत ही फेमस होटल है यहाँ का, और यहाँ मोदी जी भी आके गए हैं। हमने यहाँ का साउथ इंडियन फूड ऑर्डर किया है, अभी 5 मिनट में आ जाएगा। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम बस स्टॉप पे खड़े हैं लिटिल इंडिया में। यहाँ से एयरपोर्ट के लिए बसेस भी अवेलेबल है। तो आज हम MRT के बजाय बस से एयरपोर्ट जाएंगे और बस का एक्सपीरियंस भी करेंगे। ये हमने टूरिस्ट पास निकाला हुआ है जो 3 दिन के लिए है। इसके लिए हमने $30 पर हेड पे किया है। ये हमें 3 दिन के लिए चलेगा और इससे हम MRT और बस से जा सकते हैं इस पास का उपयोग करके। तो चलिए आज हम एयरपोर्ट बस से चलते हैं। दो तीन दिन से हम सिंगापुर में MRT से घूम रहे हैं। ज़्यादातर MRT की लेन अंडरग्राउंड है, इसलिए हमें सिंगापुर शहर इतना देखने को नहीं मिला। आज हम चांगी एयरपोर्ट बस से जा रहे हैं। यहाँ पर हम डबल डेकर बस में बैठे हुए हैं। यहाँ ऊपर डेक पर बैठे हैं क्योंकि यहाँ से हमें सिंगापुर के रोड्स, कॉलोनीज, अपार्टमेंट बहुत अच्छे से दिखे। यहाँ पर बस के लिए एक अलग सेपरेट लेन रखी हुई है, यहाँ से सिर्फ बसेस जाती है। सिंगापुर दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस में से एक है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा, आधुनिक और विकसित द्वीपीय देश है। यह देश 64 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हमें बहुत ही सफाई देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी आसमान छूती हुई इमारतें और विविध संस्कृतियों का मिश्रण भी हमें यहाँ देखने को मिलता है।
एयरपोर्ट पर एमआरटी स्टेशन भी है जहां हम एमआरटी से डायरेक्टली एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे टैम्पिंस वेस्ट करके जो बस स्टॉप है वहाँ उतर गए हैं। यहाँ से टैम्पिंस वेस्ट एमआरटी स्टेशन से हम मेट्रो से एयरपोर्ट सीधा पहुँच सकते हैं। तो अब हम यहाँ से एमआरटी से जाएंगे। अभी हम चांगी एयरपोर्ट पे ज्वेल्स में आ गए हैं। सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से हम ज्वेल्स की ओर जाएंगे। वहाँ पे आर्टिफिशियल वाटरफॉल है जो हमें अभी देखना है। तो चलिए वाटरफॉल्स की तरफ चलते हैं। ये हमारे राइट हैंड साइड में क्राउन प्लाजा है और उसके बाजू में ही ज्वेल्स है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है सिंगापुर का, बहुत ही फेमस है यहाँ का टूरिस्ट प्लेस। तो ये देखना तो मस्त है, इसलिए हम सेपरेटली यहाँ पे आए हैं। जब हम एयरपोर्ट उतरे थे तब हम नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि तब हमारा ट्रैवल बहुत हो चुका था। तो अब हम स्पेशली इसे देखने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो चलिए ज्वेल्स चलते हैं। ये जो है ये ट्रैवलेटर है। इससे स्पीड बढ़ता है, हमारे चलते समय हम स्पीडीली आगे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बीच बीच में इसे रखा गया है। ये हमें सामने मोनोरेल है, शायद ये स्काई ट्रेन है। ये ज्वेल्स की एंट्री हो गई है। यहाँ पे कोई तो ज्वेल्स ब्लूम करके फैशन का कोई तो मेला लगा हुआ। वो सामने हमें वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। चलिए वाटरफॉल की तरफ पहले चलते हैं। यहाँ पे होटल्स भी हैं और गिफ्ट शॉप्स भी है। आप यहाँ बैठकर अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके लिए। वहाँ से और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अभी हम अपस्टेयर आ गए हैं। यहाँ से और ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा वाटरफॉल्स का। ऊपर भी बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है। छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए हैं यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए। इस साइड चलते हैं और ये सामने है ज्वेल्स का आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वाह, अभी हम वाटरफॉल के सामने खड़े हैं। ये वाटरफॉल यहाँ पे ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है, बहुत सारे पेड़ भी लगाए गए हैं। इसके लिए रेनी सीजन का फील आ रहा है और हमें फॉरेस्ट में है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी गैलरीज भी बनाई गई हैं जहाँ से हम इसका व्यू देख सकें और हमें वाटरफॉल के नीचे तक हम जा सकते हैं। वहाँ पे हम जाएंगे। अभी यहाँ से व्यू थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे और वहाँ से भी आपको वाटरफॉल दिखाएंगे।
यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा है, रेनी सीजन का फील आ रहा है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ फ्लावर्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसके कलर्स इतने सुंदर दिखते हैं। ये इसकी वेदर की वजह से है, यहाँ जो कूल सा फीलिंग है उसकी वजह से इसके कलर्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। और ये रहा हमारे सामने वाटरफॉल, बहुत ऊंचाई से गिर रहा है और सामने चलते हैं हम। वाटरफॉल के पीछे से मोनोरेल जा रही है जिसमें हम बैठ सकते हैं, जिसके लिए हमें अलग से टिकट लेना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ वाटरफॉल के सामने बैठकर इसका व्यू एंजॉय किया। यहाँ पे हमने आधा घंटा टाइम स्पेंड किया है। यहाँ से हमें ऊपर से स्काई रेल भी जाते हुए बहुत बार देखा और अब हम एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने चलेंगे। तो आज छुट्टी होने की वजह से, ईद की छुट्टी है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये व्यू। अब हम एयरपोर्ट देखने के लिए चलते हैं। चलिए, एयरपोर्ट पे यहाँ बहुत सारे होटल्स, कैफ़ेज़ वगैरह है और बहुत सारे शॉपिंग के शॉप्स भी हैं जिसमें हमें लग्जरियस आइटम्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एस्केलेटर है ऊपर जाने के लिए, इसकी वजह से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं पड़ती। यहाँ पे अलग अलग चाइनीज़, थाई और रेस्टोरेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्यूजीन्स अवेलेबल हैं एयरपोर्ट पे, लेकिन ज़्यादातर होटल्स नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम वहाँ जा नहीं रहे। हम तो प्योर वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ होटल्स में कुछ ले नहीं रहे हैं। यहाँ पे मॉल जैसा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि मॉल में जैसे शॉप्स रहते हैं वैसे ही शॉप्स यहाँ पे जहाँ गिफ्ट आइटम्स है और छोटे मोटे बेकरीज है, आइसक्रीम पार्लर्स है, तो हमें यहाँ मॉल का फील आ रहा है। यहाँ पे पानी की बोतल लेना हो तो हमें $3 पे करना पड़ता है, लेकिन एयरपोर्ट पे ड्रिंकिंग वाटर जगह जगह पे अवेलेबल होता है, तो हम हमारे बोतल्स जो है वो रिफिल कर रहे हैं यहाँ पे।
तो इसके लिए हमें पैसे स्पेंड करने नहीं पड़ेंगे। ये अपने साथ एक एम्प्टी बॉटल रखना, ये एक गुड वे है टू सेव द मनी फॉर वाटर। अभी हमें कोल्ड, यहाँ पे ऑप्शंस भी है, वार्म वाटर चाहिए या हॉट वाटर चाहिए। ये प्रेस किया तो वाटर इसमें आने लगेगा। आपको जो चाहिए वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये एक मशीन है और दूसरे मशीन में सेंसर लगा हुआ रहता है, तो वो बोतल के सेंसर से वो फील हो जाता है। ठीक, 2 मिनट। अभी हम टर्मिनल 1 की ओर जाएंगे और थोड़ा देख के आएंगे कि टर्मिनल 1 कैसा है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत और मनोरंजन से भरे एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स है जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। ये वाटरफॉल्स 40 मीटर ऊंचाई से गिरता है। यहाँ पर कई सारे गार्डन्स भी है और यहाँ 24 आवर चलने वाला थिएटर्स भी है। एयरपोर्ट देखने के लिए हमें बहुत चलना पड़ रहा है। हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं ये कुछ पता ही नहीं चल रहा। फ्लोर्स हम चढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे कई सारे शॉप्स दिखाई दे रही है। सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है, मानो जैसे कोई भूल भुलैया में फंस गए हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं जहाँ पर अलग अलग क्यूजिन्स अवेलेबल है और कई सारे शॉप्स भी है जहाँ पर हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ लोगों का मनोरंजन करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। यहाँ पर लोग एयरपोर्ट देखने के लिए स्पेशली आते हैं। यहाँ के लोकल्स भी यहाँ पर छुट्टियों के दिन में आते हैं। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। हम अभी भी एयरपोर्ट पे हैं। हमने ये सब एयरपोर्ट अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।